अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं कंपाउंड, मिक्सचर और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substances that have entirely different properties. Compounds can't be broken down into its constituent elements by simple physical method. स्टूडेंट, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कम्बिनेशन से बना है, यानी कि उनके रिएक्शन से बना है। लेकिन आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन तब ही होगा जब दोनों एलिमेंट्स की मैस के हिसाब से एक फिक्स रेशो ली जाएगी। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं तो उसमें कार्बन की रेशो हमेशा 12 और ऑक्सीजन की O2 की रेशो हमेशा 32 लेंगे। जब ये रिएक्शन होगा तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर ये रेशो फ्लक्चुएट करती है तो हमारे पास कंपाउंड भी दूसरा बन जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमेशा जो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और जो एक नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कंपाउंड को कभी भी उसके छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता बाय द फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकली तरीके से हम उसको उसके छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। हाँ, केमिकली हम उसको बहुत सारे तरीकों से उसके छोटे हिस्सों में यानी उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसका कार्बन को अलग कर सकते हैं, उसके ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशो ऑफ 12:32 or 3:8 by mass. Similarly, water is a compound formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन का जो मैस है, एटॉमिक मैस है, वो 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है? 16। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो हमने 16 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 16 2 32। जब ये 12:32 से कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम सिंगल ऑक्सीजन लेते हैं यानी 12:16 से कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और नीचे स्टूडेंट एक्सप्लेन किया गया है 12:32 जो है वो हमारे पास 3:8 के भी इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी 4 के टेबल पर कटिंग कर दी है। आइए फर्दर स्टडी कर लेते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. These compounds are represented by formula units, e.g. NaCl, KBr, CuSO4. The covalent compound mostly exists in molecular form. A molecule is a true representative of the covalent compound and its formula is called molecular formula, e.g. H2O, HCl, H2SO4, CH4. स्टूडेंट, आपने ये टेबल 1.3 को MCQs के लिए अच्छे से याद भी करना है। हमने अभी पढ़ा कंपाउंड्स को मेजरली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है आयनिक कंपाउंड और दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बना है और ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्रिस्टल्स में डिफरेंट आयंस एक दूसरे के इर्द गिर्द आ जाते हैं और इस तरीके से एक दूसरे को मज़ीद अट्रैक्ट करते हैं और फिर ये एक पावरफुल या एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना देता है जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। यानी हमें इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इनको मेल्ट करने के लिए भी और इनको बॉयल करने के लिए। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एज अ रिजल्ट इसकी जो फोर्सेस होती हैं वो निस्बतन आयनिक कंपाउंड के थोड़ी वीक होती हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से।
जबकि हम आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। On mixing up, the component substance retain their own chemical identities and properties. The mixture can be separated into parent component by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization. जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट सिर्फ सिंपली मिक्सअप कर दिए जाएं, उनका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो और फिर उनकी कोई फिक्स रेशो भी ना ली जाए, तो ऐसे टाइम पे जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस हमारे सामने बनता है, हम उसको मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी मिक्सचर बनेगा तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे यानी जो एलिमेंट्स होंगे उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज सेफ रहेंगी, बाकी रहेंगी, और वो अपनी ही प्रॉपर्टीज उस मिक्सचर में भी शो करेंगे। और हम इन मिक्सचर को डिफरेंट फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिल्टरेशन है, यानी हम उसको फिल्टर करके इवेपोरेट, भाप बना के, क्रिस्टल्स बना के और मैग्नेट्स के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम रेत को और आयरन फिलिंग्स को यानी लोहे के बुरादे को मिक्स कर देते हैं तो हम उसको सिंपली मैग्नेट के जरिए लोहे के बुरादे को अलग कर लेंगे और सैंड को अलग कर देंगे। ये एक मिक्सचर है जो हमने फिक्स रेशो में भी नहीं लिया, इनका कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ और फिजिकल मेथड के जरिए हमने इसको अलग भी कर लिया। Mixture that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture, e.g. air, gasoline, ice cream, whereas heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout, e.g. soil, rock and wood. जिस तरीके से हमने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मिक्सचर की भी दो क्लासिफिकेशन है। पहली है होमोजीनियस और दूसरी है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम होगी हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मिसाल के तौर पे एयर, गैसोलीन, यानी आप इसमें एयर में, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि बहुत सी डिफरेंट गैसेस होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हम उनको कोई केमिकली रिएक्शन नहीं करवा देते। जबकि बात करें अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे सॉइल और सैलिड वगैरह। मिसाल के तौर पे आपको सैलिड के कंपोनेंट्स अलग अलग नज़र आते हैं। उसमें हमारे पास मिसाल के तौर पे अनियन कहाँ पे है, क्यूकम्बर कहाँ पे है, और सैलिड के जो और डिफरेंट चीज़ें हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो, हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई ना कर सके, हम उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो, यानी हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। आगे हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये दोनों पैराग्राफ्स को डिटेल में स्टडी किया है। अगर आप उसके भी पॉइंट्स बना के कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और वैसे ये 7 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इनको एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। कंपाउंड हमेशा केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जबकि मिक्सचर जो है वो सिंपली एलिमेंट्स के मिक्सिंग अप होने का नाम है। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होंगे यानी कंपोनेंट होंगे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे और उस नए सब्सटेंस की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जबकि मिक्सचर में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स जब भी कंबाइन होंगे वो हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे, जबकि मिक्सचर के लिए हमें फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं है। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जबकि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन वगैरह। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला।
हम हर कंपाउंड को एक केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया था और कोवलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जबकि मिक्सचर में इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमारे मिक्सचर में हमारे कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अलग अलग शो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उसको एक केमिकल फॉर्मूला भी नहीं दे सकते। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होगी, यानी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स, मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत शार्प होगा और यानी इजीली नोटेबल होगा, और एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी आपको पता होगा कि इस टेम्परेचर पे फला कंपाउंड जो है वो मेल्ट करेगा। जबकि मिक्सचर के लिए ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं है, ना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और ना ही फिक्स टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।